हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम निकलने वाले हैं डांग जिले को एक्सप्लोर करने के लिए। इस सफ़र में हम पहुंचेंगे भैंसकतरी नाम के एक एरिया में, जहां हम आपको दिखाएंगे माया देवी का मंदिर, और वो भी बारिश के मौसम में। तो वीडियो में आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही हम दर्शन करेंगे करदमेश्वर महादेव के भी। यह मंदिर बालपुर में स्थित है और अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए आपको इस वीडियो में से 101% मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं दक्षिण गुजरात की एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां आज हम 3 अलग अलग पवित्र स्थलों के दर्शन करने वाले हैं। लेकिन इस सफ़र में हम सिर्फ इन जगहों के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि इन जगहों से जुड़े उनका इतिहास, यहाँ की लोक मान्यता और हमारा खुद का अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत यात्रा को। तो दोस्तों, सूरत से हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है बारडोली तालुका के खली गांव में स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर। मिंडोड़ा नदी के किनारे स्थित यह पवित्र धाम बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली से घिर जाता है, और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव कराएगा। मंदिर बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही इसका इतिहास भी काफी रोचक है। तो चलिए सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है, और यहाँ विराजमान शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर की प्राकट्य कथा भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ पूरा इलाका गोचर भूमि हुआ करता था। आसपास के गांवों के ग्वाले यहाँ अपने पशुओं को चराने के लिए आया करते थे। उसी दौरान एक गाय रोज एक ही जगह जाकर अपना दूध जमीन पर बहा देती थी। हैरानी की बात यह थी कि घर पहुंचने के बाद वह गाय दूध नहीं देती थी। यह देखकर ग्वाला काफी हैरान हुआ और उसने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार एक रात भगवान शिव ने उस ग्वाले को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि जिस जगह पर गाय अपना दूध अर्पण करती है, उसी जगह पर खुदाई की जाए। जब वहां खुदाई की गई तो उसी स्थान से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई, और तभी से यह स्थान केदारेश्वर महादेव के नाम से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जब सूरत की तरफ अपने अभियान के लिए जा रहे थे, तब वे केदारेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करने के लिए आए थे। और दोस्तों, हमारी चैनल पर केदारेश्वर महादेव का एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखना। हाँ, लेकिन पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। और दोस्तों, केदारेश्वर महादेव को दक्षिण गुजरात के पंच महादेव में भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। इन 5 महादेव मंदिरों का नाम क अक्षर से शुरू होता है, और इन्हीं में से एक और मंदिर है जो कि हम आज दर्शन करेंगे, श्री करदमेश्वर महादेव मंदिर के, जो कि बालपुर में स्थित है। तो वही हमारी सेकंड लोकेशन है। तो इस मंदिर के भी आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे, ठीक है, और साथ ही में इसका इतिहास भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस तरह केदारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के दूसरे और एक अद्भुत प्राचीन शिव धाम की तरफ, जहाँ ऐसी मान्यता है कि एक ऋषि की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रास्तों के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और प्रकृति के बीच बसा हुआ है एक प्राचीन शिवधाम।
लालपुर गांव में स्थित यह मंदिर दक्षिण गुजरात के प्रसिद्ध शिव धामों में से एक माना जाता है। प्राकृतिक वातावरण और हरियाली के बीच स्थित यह स्थान यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अलग ही शांति का अनुभव करवाता है। मंदिर के बाहर से ही यहाँ का वातावरण काफी सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए अब अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े हजारों साल पुरानी मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ विराजमान स्वयंभू शिवलिंग। भक्तों की मान्यता है कि यह शिवलिंग किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि भगवान शिव की कृपा से यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है। इस स्थान को श्री कर्दम मुनि की तपोभूमि के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्दम मुनि ने इस स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, मंदिर के पैम्पलेट पर दी गई जानकारी के अनुसार यह स्थान त्रेता युग से पूजनीय माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि आज से लगभग 13,82,400 वर्ष पहले कर्दम मुनि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर कर्दम मुनि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब कर्दम मुनि ने अपने लिए किसी सुख या संपत्ति की मांग नहीं की। उन्होंने भगवान शिव से सिर्फ इतनी प्रार्थना की, हे महादेव, इस स्थान पर आप स्वयंभू शिवलिंग के रूप में सदैव के लिए विराजमान रहे, ताकि आने वाले समय में हर भक्त को आपके दर्शन और आपका आशीर्वाद मिल सके। कहा जाता है कि कर्दम मुनि की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इस पवित्र स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में सदैव के लिए विराजमान रहने का वरदान दिया। यही कारण है कि आज भी इस स्थान की भक्त बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि अगर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया जाए तो महादेव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, खासकर श्रावण मास के दौरान यहाँ वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। श्रावण के सोमवार के दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ आकर जलाभिषेक और पूजा करते हैं। लेकिन मंदिर की एक खास विशेषता और भी है, और वो है यहाँ स्थित प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड। मंदिर परिसर में स्थित यह कुंड भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस कुंड के गर्म पानी में स्नान करने से त्वचा संबंधित परेशानियों में लाभ मिलता है। इसी वजह से कई श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, इस कुंड के साथ एक स्थानीय परंपरा भी जुड़ी हुई है। कई श्रद्धालु स्नान करने के बाद अपने पुराने कपड़े यहीं छोड़ जाते हैं, यानी कि अपनी पनौती यहीं पे छोड़ जाते हैं। पुरानी चीजों को छोड़कर एक नई शुरुआत का यहाँ प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ऐसे प्राकृतिक कुंड और प्राचीन शिवधाम का यह संगम इस स्थान को और भी खास बना देता है। और मंदिर के पीछे भी एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। वहाँ भी एकदम सुंदर नज़ारा है, जिसका हमने एकदम बढ़िया सा फोटो शूट किया। वो भी आपको एक क्लिप वहाँ पे हम डाल देंगे, तो इसको आप वॉच करना, आपको मज़ा आ जाएगा।
लेकिन दोस्तों, कर्दमेश्वर महादेव की विशेषता सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। दोस्तों, कर्दमेश्वर महादेव की सबसे बड़ी धार्मिक विशेषताओं में से एक है यहाँ लगने वाला महाशिवरात्रि का मेला। इस दिन यहाँ दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ लगने वाला महाशिवरात्रि का मेला लगभग 150 सालों से यहाँ पे आयोजित होता आ रहा है। वर्षों से चली आ रही यही परंपरा आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर परिसर में भक्तों के लिए महाप्रसाद भंडारे और फलाहार की व्यवस्था की जाती है। इस दिन पूरा मंदिर परिसर भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग जाता है। सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं बल्कि पूरे श्रावण मास के दौरान भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। खासकर श्रावण के सोमवार के दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, कर्दमेश्वर महादेव को दक्षिण गुजरात के पंच महादेव में भी एक विशेष स्थान दिया जाता है। दोस्तों, इन पंच महादेव मंदिरों में से कर्दमेश्वर महादेव को मुख्य महादेव के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, एक और बात, अगर जो भी लोग ये 5 महादेव के दर्शन कर लेते हैं, उनको इतना पुण्य मिलता है जितना 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मिलता है। तो ये काफी बढ़िया बात है। भक्तों की मान्यता के अनुसार ये 5 महादेव मंदिर एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन पंच महादेव में शामिल है केदारेश्वर महादेव जो बारडोली में है, जो कि पहले हमने वीडियो में आपको दिखाया। इसके बाद एक कर्णाव गांव में स्थित कर्णकेश्वर महादेव मंदिर, फिर है कपिलेश्वर महादेव मंदिर और फिर कांतारेश्वर महादेव जो कि कतार गांव में है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है कर्दमेश्वर महादेव मंदिर जो कि बालपुर में है। इन 5 मंदिरों के नाम क अक्षर से शुरू होते हैं। दोस्तों, इस पवित्र धाम में लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं आते बल्कि यहाँ के शांत वातावरण में कुछ समय बिताकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने के लिए भी आते हैं। और दोस्तों, मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक नदी है जिस नदी का नाम है पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी का भी सुंदर नजारा आप देख लीजिए। और बगल में ही हिजरी माता का मंदिर स्थित है। और दोस्तों, हिजरी माता का यहाँ पे ये बताया जाता है कि अपने पुरानी जो पनौती होती है यानी कि पुराने कपड़े यहाँ पे छोड़ जाते हैं और नए कपड़े पहनकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये भी यहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा अनुभव दक्षिण गुजरात के एक ऐसे प्राचीन शिव धाम का जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। और दोस्तों, बगल में जैसे कि मैं बता रहा था साईं बाबा का मंदिर भी स्थित है। हाँ, वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा देर हो रहा था ना, और हमें भैंस कतरी में स्थित मायादेवी मंदिर तक भी पहुँचना था। तो अब हम कर्दमेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दक्षिण गुजरात के सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक डांग जिले की तरफ। बारिश के मौसम में डांग की खूबसूरती वास्तव में देखने लायक होती है। चारों तरफ हरियाली, बीच से बहती नदियाँ और झरने और पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव। डांग गुजरात का एकमात्र ऐसा जिला है जहां आज भी प्रकृति और आदिवासी संस्कृति बहुत करीब से देखने को मिलती है।
यहाँ के ज़्यादातर इलाके जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। आज हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है डांग जिले के वघई तालुका में स्थित एक अनोखा धार्मिक स्थल माया देवी मंदिर। दोस्तों, माया देवी मंदिर की मैं खास बात आपको बता देता हूँ। यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह मंदिर पूर्णा नदी के अंदर स्थित एक प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है और इसी वजह से यह स्थान और भी रहस्यमय और खास बन जाता है। अभी आपको जो यह लोकेशन दिख रही है, ये माया देवी से पहले पड़ती है और जो भी लोग माया देवी या उससे आगे जाते हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के ये सुंदर नज़ारा का लुत्फ जरूर से उठाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम व्यारा से लेकर आहवा यानी भैंस कातरी तक का आपको खूबसूरत रोड के नज़ारे दिखाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो वो नज़ारे भी आप वीडियो में देखते रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। अगर मैं बारिश के मौसम की बात करूं तो इस समय आपको यहाँ नीचे जाकर दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसका कारण है कि पूर्णा नदी अभी पूरी तरह से भरी हुई होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण नीचे गुफा में स्थित मंदिर तक पहुँचना संभव नहीं होता।
हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा जितना खूबसूरत हो जाता है, उतनी ही यहाँ सावधानी रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के दिनों में पूर्णा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है। हम जब यहाँ आए थे तब पूर्णा नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नीचे स्थित माया देवी की गुफा तक जाना बिल्कुल संभव ही नहीं था। लेकिन ऊपर से ही इस पूरे स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत दिखाई दे रहा है। आप देख ही रहे होंगे, सामने नदी, उसके पीछे पहाड़ और ऊपर खुला आसमान, एकदम तीनों का संगम। भाई क्या ही सुंदर नज़ारा है। ऐसा नज़ारा अगर आपको देखना है तो आपको डांग जिले में वास्तव में एक बार ज़रूर आना ही चाहिए। दोस्तों डांग डांग के इस खूबसूरत जंगल क्षेत्र में स्थित माया देवी मंदिर सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी सती के देह त्याग के बाद वे हिमालय राज और माता मैना देवी के घर पार्वती स्वरूप में अवतरित हुए थे। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या शुरू कर दी। उसी समय असुर राज तारकासुर से बचने और अपनी तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न न आए, इसके लिए देवी उत्तर हिमालय से दक्षिण की ओर आई और आज के डांग जिले में पूर्णा नदी के किनारे स्थित इस प्राकृतिक गुफा में तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि जब तारकासुर देवी की खोज करते हुए यहाँ पहुंचा, तब देवर्षि नारद ने उसे समझाया कि देवी भगवान की आराधना में लीन है और उनका पीछा छोड़ देना ही उसके लिए उचित है। इसके बाद तारकासुर वहां से चला गया। दूसरी तरफ देवी पार्वती के माता पिता यानी हिमालय राज और मैना देवी अपनी पुत्री की खोज को लेकर काफी चिंतित थे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देवी की तप स्थान के बारे में जानकारी दी। ऐसी लोक मान्यता है कि तभी से यह पवित्र स्थान माया देवी के धाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस गुफा में मंदिर की सबसे खास बात यही है कि माता जी की मुख्य स्थान पूर्णा नदी के अंदर स्थित एक प्राकृतिक गुफा में है। दोस्तों, गुफा के अंदर माया देवी, दुर्गा माता की मूर्ति और एक और मूर्ति है जिसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। ठीक है, 2 मूर्ति कंफर्म है, लेकिन तीसरा का मुझे आइडिया नहीं है। तो वो वहाँ पे बोर्ड पे वैसे लिखा है कि सिंगड़ा माता की मूर्ति, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। दोस्तों, साल के ज़्यादातर समय में आप यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। सिर्फ 4 या 5 महीने के दौरान ही यहाँ गुफा खाली और खुली रहती है, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पानी एकदम भर जाता है। इसलिए आप बारिश के दौरान यहाँ दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन दोस्तों यह बात इस जगह को और भी अनोखा बना देती है। एक तरफ प्राचीन आस्था और दूसरी तरफ डांग का घना जंगल, पहाड़ और इनके बीच बहती पूर्णा नदी का अद्भुत सौंदर्य। प्रकृति और श्रद्धा का यह संगम वास्तव में अनुभव करने जैसा है, और शायद यही वजह है कि माया देवी मंदिर डांग के खास धार्मिक स्थलों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। दोस्तों, अभी हम माया देवी मंदिर के ऊपरी हिस्से में हैं। चारों तरफ बारिश का मौसम, हरे भरे पेड़ और सामने बहती हुई पूर्णा नदी। बारिश के मौसम में यह पूरा इलाका वास्तव में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यह है माया देवी का ऊपरी हिस्सा। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है और साथ ही में हनुमान जी का भी मंदिर है। ऊपर वाले मंदिर से नीचे की तरफ जाते हुए सामने पूर्णा नदी का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सामने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा। इस पेड़ पर लाल कपड़े और धागे बंधे हुए दिखाई देते हैं, और ठीक इसी के नीचे एक गुफा है जहाँ आपको दर्शन होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पानी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे अभी कोई जा नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी आपको वहाँ पे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक इमेज आपको डाल दूँगा तो आप दर्शन कर लेना। और दोस्तों, बारिश में यहाँ की खूबसूरती तो और भी बढ़ जाती है,
लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से सावधानी रखना भी ज़रूरी है। प्रकृति के सामने किसी भी तरह का जोखिम लेना सही नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ सेल्फी लेने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। और दूसरी ज़रूरी बात, कचरा कहीं पे मत यार फेंकिएगा, ठीक है। हमने यहाँ कई जगहों पर देखा कि कचरा पड़ा हुआ है। भले ही इस बार हमें गुफा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन ऊपर से मिला यह नज़ारा किसी दिव्य अनुभव से कम नहीं था। माया देवी मंदिर वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ धार्मिक आस्था है और दूसरी तरफ डांग की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, जंगल, पहाड़, नदी और चारों तरफ का शांत वातावरण, यह सब मिलकर इस जगह को और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी माया देवी मंदिर तक की खूबसूरत यात्रा। अगर आप भी बारिश के मौसम में डांग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। लेकिन बारिश के मौसम में नदी और प्राकृतिक रास्तों पर हमेशा सावधानी जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खूबसूरत आध्यात्मिक और प्राकृतिक यात्रा। इस सफ़र में सबसे पहले हमने दर्शन किए श्री केदारेश्वर महादेव के, फिर हम पहुँचे श्री कर्दमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम पहुँचे माया देवी के मंदिर तक, और वो भी अद्भुत नज़ारे देखते देखते। और दोस्तों, इस सफ़र के बीच में बारिश भी हुई और वो भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। तो उस पल को भी हमने कैमरे में कैद कर लिया, जो आपको वीडियो में देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही खूबसूरत जगहों की यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम एक बार फिर डांग जाने वाले हैं। पारनेरा का भी वीडियो यहाँ पे आने वाला है चैनल पर, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। मिलते हैं फिर एक नई जगह की यात्रा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।